श्राइन बोर्ड की पॉलिसी है कि कटरा को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कंजेस्टेड कर दो, जिससे कि कटरा को टोटल बाईपास करने के लिए जितनी भी हायर अथॉरिटी की अगर कोई मीटिंग जहाँ पे हो तो वो भी कहें कि नहीं, कटरा में अब यात्रा अंदर नहीं घुस सकती। इनको तो ये चाहते हैं कि ये एशिया चौक से ऊपर गाड़ी ही ना आने दें कटरा में, वहाँ से ही नीचे टोटल करते हैं। जब भी उनसे बात करो तो वो एक ही बात करते हैं, पीएम हाउस में हमारा मंत्री बैठा हुआ है, जितेंद्र सिंह बैठा हुआ है। तो फिर क्यों नहीं बात करते? जितेंद्र सिंह तो अभी रियासी में होके गए, एम्बुलेंसों की ओपनिंग करने के लिए वो आगे। आपने अपनी बात क्यों नहीं की? ताराकोट पे एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, क्यों नहीं बात की? गंडोला के लिए क्यों नहीं बोला? क्या सीईओ श्राइन बोर्ड बड़ा है जितेंद्र सिंह से? क्या एलजी बड़े हैं जितेंद्र सिंह से? कहने का मतलब है कि आपकी नीयत नहीं है, या आपके नेता नहीं है आपकी सुनते। अगर नहीं सुनते तो पार्टी छोड़ो, सियासत छोड़ो और कस्बे के साथ खड़े हो जाओ, सारा कस्बा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। किसी ऑफिसर ने मुझे कहा था कि अगर कटरा के लोग श्राइन बोर्ड में टिकटें और हेलीकॉप्टर की टिकटें और कमरे लेना छोड़ देना तो आधा कटरा जो है ना वो सुधर जाता है और कटरे के हालात भी सुधर जाते हैं। मेरी बात सुनिए, हम श्राइन बोर्ड से आज तक अपना राइट नहीं ले सके। कि अब एज ए लीडर राजेश सदोत्रा का क्या कदम होगा कि रोपवे ना लगे? नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। कटरा से रिलेटेड एक बड़ा इशू, रोपवे का इशू। आज अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिससे लगता है कि रोपवे की जो बिड है वो ओपन हो गई है। और जब हमने अपने सोर्सेज के थ्रू पता लगवाया तो ये पता चला कि टेक्निकल इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन चल रही है जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो कंसल्टेंट एजेंसी है उसके द्वारा, और जल्द ही टेंडर जो है रोपवे के लिए अलॉट कर दिया जाएगा। जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है उसमें साफ लिखा है कि ताराकोट से सांझी छत तक ये जो रोपवे है वो लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब एलजी साहब ने, जब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने ये कहा कि कटरा के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए रोपवे लगाया जाएगा, तो फिर अब वो हित कहाँ चले गए हैं? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। और अब कटरा के लोगों में, बाज़ारों में, गलियारों में अब ये बातें शुरू होने लगी हैं कि अगर गंडोला लगेगा तो हमारा क्या होगा। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी राजेश सदोत्रा जी हैं। ये पहले भी रोपवे के खिलाफ बोलते रहे हैं और ये उस मीटिंग में भी शामिल थे जब श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड CEO अंशुल गर्ग से मिलने कुछ लोग गए थे एक रैली के दौरान, जब CEO साहब ने उनको अंदर बुलाया था, ये उनमें से एक थे। राजेश जी, सबसे पहले कि जब गवर्नर साहब ने, LG साहब ने खुद कह दिया कि लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, कटरा के लोगों को हितों में ध्यान रखते हुए इस समस्या का समाधान किया जाएगा, तो फिर वो हित कहाँ हैं? क्यों उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको जय माता दी और आपके जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उन सबको दिवाली की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने बड़ा ही जेन्युइन मुद्दा उठाया है हिमांशु जी, और पहले भी NH जो है वो इस मुद्दों को बार बार उठाती रही है। ये मुझे भी बड़ी अफसोस की बात है कि हम कटरा की जनता हो, जम्मू कश्मीर की जनता हो, किसको दोषी ठहराए हिमांशु जी? मुझे तो समझ नहीं आता कि किसके बारे में पूछें हम ये सोचें कि क्या श्राइन बोर्ड हमारे साथ जाति कर रहा है या सरकार हमारे साथ जाति कर रही है। क्योंकि इस वक्त अगर श्राइन बोर्ड को कहना है वो मतलब है सरकार। गवर्नर उनके, LG साहब उनके चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक मूवमेंट चली थी पहले भी जी कि यहाँ पे गंडोले का प्रोसेस चला तो सारी कटरा की जितनी भी जनता है उसने एक ऑल पार्टीज़ के लेवल पे एक आवाज़ उठी, उसके लिए अलग अलग प्रोटेस्ट हुए, फिर एक जॉइंटली प्रोटेस्ट हुआ। तो श्राइन बोर्ड के ऑफिस में गए तो CEO साहब ने हमें अंदर बुलाया और बड़ी क्लियरली एश्योरेंस दी कि उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि अभी कोई प्रोसेस नहीं, हाँ हमें कुछ सोच रहे हैं इस बारे में, क्योंकि हेलीकॉप्टर का उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ लोगों को ज़्यादा नहीं पहुंचाया जा सकता, इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, इतनी ही हमारी लिमिट रहेगी, इसीलिए हम गंडोला का लगवा रहे हैं। गंडोला जो है वो 3-4 हज़ार लोगों 5,000 से ज़्यादा गंडोला लेके नहीं जाएगा, मगर अभी हमारा क्लियर नहीं है। तो उन्होंने हमें एक अश्योर किया कि हम आपकी बात ऊपर तक, जहाँ तक हमने कहा कि आप अथॉरिटी अगर नहीं हैं तो आप हमारी बात ऊपर तक पहुँचाइए, क्योंकि हमें लगता है
कि ये आप 3-4 चीज़ों से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्लाइमेट के हिसाब से देखिए तो तब भी आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ी के लिए वैसे भी जियोलॉजी माइनिंग वालों ने कहा है कि इसको टच नहीं करना चाहिए। जी जी दूसरा, हमारी सैंटिटी के हिसाब से भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो सब मुश्किल कठिन जगहों पर विराजमान है। वो जी कोई आसान वाले आप जाके देखिए, कोई प्लेन में कहीं नहीं बैठे हुए हैं। चाहे आप हरिद्वार में जाइए तो मनसा देवी ऊपर बैठी हुई है, माता रानी। आप अमरनाथ जी जाइए तो कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक हमारी सैंटिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तीसरा, यहाँ की जो बिजनेस इकानमी है, यहाँ की इकानमी है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात ऊपर तक बताएंगे। मैं आप आज जहाँ पे आए हैं तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, 25/3 को इनके बोर्ड मेंबर्स की तरफ से हमें एक कॉल किया गया, जिसमें कटरा के काउंसलर्स, कुछ बिजनेसमैन, कुछ स्टेक होल्डर जो भी अलग अलग थे, उनको यहाँ पे आप बुलाया गया। और आप इसमें बड़े ध्यान से, मैं इसीलिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि अगर श्राइन बोर्ड अगर ऐसी हरकत कर रहा है तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। इसमें उनके सुरेश कुमार शर्मा जो हैं मेंबर हैं, अशोक बाण हैं, और रमेश कुमार IS डिबकाम साहब हैं, और उनके अंशुल गर्ग हैं। ये जितने भी ऑफिसर थे उसमें ये आप देखिए, ये मेंशन किया हुआ है। ये श्राइन बोर्ड का ही ये डॉक्यूमेंट है, जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसका प्रिंट है, हमें भेजा हुआ उन्होंने कि जो मीटिंग है उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि स्टेक होल्डर रिक्वेस्टेड दैट अल्टरनेट अलाइनमेंट मे बी एक्सप्लोर फॉर LTP बाय द श्राइन बोर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोप वे एट सम सूटेबल लोकेशन क्लोजर टू द ट्रेडिशनल ट्रैक। जो पुराना रास्ता है चरण पादुका वाला, अगर हमने इस पे लिखा हुआ है कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, मगर अगर आपको लगाना ही है तो आप सूटेबल प्लेस जो है पुराना दरूड़ के पास जो है, चरण पादुका के पास है, जो चरण पादुका के दर्शन करते हुए जाए, वहां से आप देखिए। ये आपने ऑप्शन स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में इन सभी व्यक्तियों को दी थी। बिल्कुल सर, और इसमें बाकायदा, और आप देखिए कि जो डिबकाम साहब ने भी लिखा है, डिबकाम, और जो उन्होंने बाद में बोला, ये मीटिंग के मिनट्स हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू स्टेटेड दैट श्राइन बोर्ड इज मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू बूस्ट द साइको इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ कटरा एंड द प्रोजेक्ट बीइंग कन्वीन्ड बाय द श्राइन बोर्ड सच कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री शंकराचार्य जी टेम्पल, जो भी एटसेट्रा जो भी लिखा है। और उसमें लिखा गया है, ये देखिए आप, इसमें लिखा है कंसर्न पर्टेनिंग टू दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हैव बीन नोटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसमें एक्सप्रेस हाईवे जो है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको एक्सप्रेस हाईवे जो है वो कटरा को टच करना चाहिए, ना कि ताराकोट में वो जाना चाहिए। अब बात ये आती है कि श्राइन बोर्ड की अथॉरिटी ने, जो बोर्ड मेंबर्स वहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि आपके साथ, इसमें बाकायदा मिनट्स में लिखा हुआ है कि आपके साथ नेक्स्ट जो है 3-4 मीटिंग होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई अलाइनमेंट हमारे लोग चेक करेंगे कि जो आप प्लेसेस, आप 3-4 पॉइंट आप दिखाइए, उनको चेक करेंगे, और फिर वहाँ से जो भी आपके साथ 3-4 मीटिंग में जो डिसीजन होगा वो आपको। कोई आया वो जगह देखने के लिए जो आप अल्टरनेट दिखाने वाले थे? हमें तो कोई अभी तक कोई किसी ने कोई मैसेज किया नहीं, ना कभी किसी ने बुलाया। तो क्या कहेंगे आप, जब बिड ओपन हो चुकी है और यहाँ पे टेक्निकल इवैल्यूएशन हो रही है, और सुनने में जो आया है कि जल्द ही टेंडर भी दे दिया जाएगा और काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा, हो सकता है कि इसी महीने की आखिर में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में शुरू कर दिया जाए, तो क्या कहेंगे, इन मीटिंग्स का फिर क्या फन रह जाता है जब आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपोजिशन में हैं, मगर कटरा के नागरिक हैं। कटरा के नागरिक होते हुए हमें अपनी आवाज़ तो उठानी है, और पहले भी हम करते रहे, आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। और मैं आपके माध्यम से कटरा की जनता को भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जागने का समय आ गया है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। क्यों? क्योंकि श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी है, आपने देखा होगा कि मैं तो 3-4 साल से लगातार इसको एग्जामिन कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि श्राइन बोर्ड की पॉलिसी है कि कटरा को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कंजेस्टेड कर दो, जिससे कि कटरा को टोटल बाईपास करने के लिए जितनी भी हायर अथॉरिटी की अगर कोई मीटिंग जहाँ पे हो तो वो भी कहें कि नहीं, कटरा में अब यात्रा अंदर नहीं घुस सकती। इनको तो ये चाहते हैं कि ये एशिया चौक से ऊपर गाड़ी ही ना आने दें कटरा में, वहाँ से ही नीचे टोटल कर दें। अब ये है कि
कटरा के लोगों को भी ये सोचना चाहिए, एक प्लेटफार्म पे, एक मंच पे आ जाएं और सब लोग इस आवाज़ को उठाएं। नहीं तो जिस दिन गंडोला एक्सप्रेस हाईवे जिस दिन सामने पहुंचा, उस दिन एजिटेशन करोगे, उस दिन धरने दोगे, उस दिन प्रोटेस्ट करोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल आशीष जी, अभी भी कुछ किया जा सकता है। मेरा दूसरा सवाल इसी पे था, जो एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे की, तो एक तो हमारा था कटरा वासियों का कि रोपवे, दूसरा था कि बस स्टैंड से ताराकोट तक एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस पर भी अब कोई बात नहीं कर रहा है और शायद वो भी बनकर ही रहेगा। तो अब दो मसले हो चुके हैं, तो अब रणनीति क्या रहेगी एज ऑपोजिशन पार्टी आपकी, एज रेजिडेंट ऑफ कटरा, एज बिजनेसमैन ऑफ कटरा, क्या करने वाले हैं अब आप? हिमांशु जी, सबसे पहले तो यही मैं बात कहूँगा कि मैं कटरा का नागरिक हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कटरा के शहर पे अगर कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले मेरे लिए कटरा है, सबसे पहले मेरे लिए कटरा के लोग हैं, फिर मेरे लिए बाकी है, चाहे पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, मेरे लिए सेकंड ऑप्शन है। अब बात यह है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे ये नहीं लगता कि श्राइन बोर्ड और सरकार में कोई फ़र्क है, दोनों एक ही हैं। कटरा की जो लीडरशिप है, अभी आपने देखा, हमने बार बार रिक्वेस्ट की, नितिन गडकरी जी जहाँ पे आए, हमने कहा कि ज़रूरी नहीं है किसी के मुर्दाबाद के आप नारे लगाओ तो उस तभी काम हो सकता है। जी जी, प्रोटेस्ट करना ज़रूरी थोड़ी है मुर्दाबाद के नारे लगाओ। हमने कहा कि भाई 10 मिनट का टाइम तो लो कि कम से कम हम उनसे बात करें और उनको कन्विंस करें, उनको बताएं। और यहाँ की जो लीडरशिप है, भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, बड़े अफसोस की बात है, हमारे ही अपने ही साथी हैं, अपने लोगों के साथ ही रिलेशन है, हमारे ही भाई बंधु भारतीय जनता पार्टी में है, कोई पराए लोग नहीं है वो भी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं फेल हुई है इस मसले को एड्रेस करने में? हिमांशु जी, मैं कहता हूं कि मेरे से ज़्यादा जिम्मेवारी तो आपकी है। मैं पीआरआई मेंबर, अगर मैं पॉलिटिकल आदमी हूं तो जितनी ड्यूटी मेरी है, मेरे से 3 गुना ज़्यादा ड्यूटी एक मीडिया पर्सन की पड़ती है कि वो छोटी छोटी बात को, छोटी छोटी चीज़ को पब्लिक तक पहुंचाता है। यहाँ यूनियन मिनिस्टर कितने आए आपने नहीं देखे? कौन रह गया यूनियन मिनिस्टर? नेशनल हाईवे अथॉरिटी का यूनियन मिनिस्टर जहां आया, रेलवे मिनिस्टर जहां पे आया, टूरिज्म मिनिस्टर जहां पे आ रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जहां पे आ रहा है, तो एड्रेस किसने करना है? आपने क्या कहा, क्या एड्रेस किया आपने? आपकी अगर रोजी रोटी जहां पे है, अगर आपका बिजनेस जहां पे है, आपकी इकॉनमी जहां पे है, अगर आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते, उन लोगों को कन्विंस नहीं करते, तो क्या फेलियर है? सिर्फ आपको अपनी पोजीशन, अपनी पोस्ट और अपनी एमएलए की इलेक्शन, किसके लिए लड़नी है एमएलए की इलेक्शन भाई? अगर जहां के कारोबार अगर जहां का खत्म हो जाएगा। हिमांशु जी, एक बात बताऊं मैं आपको भी सोचना चाहिए। कटरा के लोगों ने, जो नई जनरेशन अभी आई है, नई जनरेशन पढ़ी लिखी जनरेशन है, और उन्होंने, आप देखिए आज कटरा में अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी, 5 स्टार के बराबर प्रॉपर्टी जहाँ पे बन रही है, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट जहाँ पे बन रहे हैं, आप जितने भी देख लीजिए रेस्टोरेंट देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के रेस्टोरेंट जहाँ पे बने हुए हैं, लोगों ने फ्रेंचाइजी ली हैं, अच्छे शोरूम बन रहे हैं, चाहे वो गारमेंट्स के हो, चाहे ड्राई फ्रूट के हो, चाहे रेडीमेड के हो। आज कटरा का बाज़ार जो है, कटरा शहर जो है, वो दिल्ली के बराबर, जम्मू के बराबर बड़े बड़े शोरूम कटरा में है। तो लोगों ने ट्रेंड चेंज किया। अगर बाहर से टूरिस्ट कोई आता है तो वो शहर को घूमना चाहता है। श्राइन बोर्ड को क्या ज़रूरत इतनी इमीडिएटली पड़ी हुई है श्राइन बोर्ड को कि सारी की सारी यात्रा जो है वो वहाँ पे पहुँचाने के लिए? क्या इतनी जगह वहाँ पे है? श्राइन बोर्ड को ये चाहिए था कि एक लिमिट फिक्स करें, 20,000 25,000 यात्रा जो ऊपर भेजनी है, बाकी यात्रा नीचे रुके। कि दूसरे यात्री का दूसरे दिन नंबर आता है, तीसरे दिन नंबर आता है जी। चाहिए श्राइन बोर्ड को ये कि यात्रा का मैक्सिमम स्टे यहाँ पे कैसे बढ़े, कि यात्री जहाँ पे रुके और इस जो लोगों के डेवलपमेंट की है, जो लोगों ने पैसा खर्च किया, इन्वेस्टमेंट की है, अच्छे अच्छे शोरूम, अच्छे अच्छे होटल्स बनाए, वहाँ पे रुके, साइट सीन देखे। श्राइन बोर्ड उस पर कोई नहीं है। श्राइन बोर्ड का वन टाइम प्रोग्राम है कि यहाँ पे आओ, हमारे पैसा चढ़ाओ, हमारी ही रुको और वापस चले। और आने वाला समय आएगा, मैं आपके माध्यम से पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ, अब जो हैं वो अपनी जितने भी धर्मशालाएं हैं वो आउटसोर्सेज करेंगे। दुकानें तो उन्होंने की, अब अपने वो जो भवन है ना,
चाहे वो वैष्णवी धाम, निहारिका हो, ऊपर वाले हो, ऊपर बने हैं, ये सब आउटसोर्सेज होंगे। उनका एक ही मकसद है कि पैसा कमाना। लेकिन मैं पिछले सवाल पे जब जाना चाहूँगा, मैंने कहा कि बीजेपी फेल हो चुकी है, तो रविंद्र रैना जी भी आए थे, तो उन्होंने हमारे सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि 10 व्यवसायियों को वो कटरा से लेकर जाएंगे और नितिन गडकरी जी से मिलवाएंगे। और हमें सुनने में आया कि उसके लिए प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, ताकि जो वो 10 लोग हैं वो नितिन गडकरी जी के सामने अपनी बात रख सकें। तो आप क्या कहेंगे? बीजेपी तो, रविंद्र रैना जी तो कह रहे हैं कि मैं लेकर चलता हूँ। 5 साल हो गए, मेरा हमारा काउंसलर वाला पीरियड भी ख़त्म हो गया। तो जब मैं काउंसलर बन के गया था तो तब मुझे ये पता चला था कि हमें टाइम मिल रहा है एलजी साहब से मिलने के लिए, तो 5 साल में तो वो भी नहीं मिला। नहीं, ये तो जब आपकी मीटिंग हुई है स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में, जो आपने अभी कागजात दिखाए हैं, तो वहाँ से बाहर निकलकर विमल इंदु जी जो चेयरमैन हैं और बीजेपी के लीडर भी हैं, उन्होंने खुद कहा था कि एलजी साहब ने बोला है कि थोड़े दिनों बाद आप आइए और इस पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो फिर क्यों नहीं गए आप लोग? हमें अगर टाइम वो लेते, अगर वो लेके जाते, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर लेके जाते, तो तब हम देखते हैं उनके 2-2 एमएलए जहाँ पे रहे। तो आपने तो सुनते रहे कि ताराकोट वाली रोड जो है वो नहीं बनेगी, नहीं बनने देंगे, तो फिर वही बनी और वही लोग उस रोड से जा रहे हैं। कटरा वालों के साथ यही हो रहा है ना। रविंद्र रैना जी आ रहे हैं, उनको ब्लॉक की मीटिंगों की बड़ी चिंता है कि वहाँ पे उनको कैडर खड़ा करना है। कटरा के लोगों को, कटरा के जो उनके साथ चल रहे हैं, नेतागण चल रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि उनका कारोबार जो है, उनकी इकानमी जो है, या कटरा में कितने लोग बाहर के काम करते हैं। कटरा के, खाली कटरा के रहने वालों को नुकसान नहीं होगा, जो यहाँ पे कम से कम भी 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आदमी जो यहाँ पे काम कर रहा है, होटल में काम कर रहा है, दुकानों पे काम कर रहा है, घोड़ा चला रहा है, पालकी चला रहा है, पिट्ठू का काम कर रहा है, ये सारे के सारे सबको नुकसान होगा। उनको सबसे बड़ी अफसोस वाली, हिमांशु जी, बात यही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी अपोजिशन में बैठ के एक पार्टी दूसरी पार्टी पे आरोप लगाती है, मगर दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ मैं आपसे कि अफसोस होता है। हमारे ही भाई हैं, हमारे ही साथी हैं वो, मगर उनको पार्टी का और अपने उहदों से इतना प्यार नहीं होना चाहिए। उनको कस्बे से, कटरा से प्यार होना चाहिए। उन्होंने कहा, ऑल पार्टीज़ के लिए हमने अपील की कि सब इकट्ठे होकर चलते हैं गंडोला पे। उन्होंने कहा चलना है, तो हम उनके साथ गए। हमने कब मना किया कि नहीं जाएंगे, कि इनके साथ नहीं जाएंगे, हम अलग से जाएंगे? बिल्कुल उनके साथ गए। मगर मेरा कहने का ये मतलब है, उनके 4-4, 5-5 यूनियन मिनिस्टर, अगर मैं कांग्रेस पार्टी पावर में होती सेंटर में, तो हमारा यूनियन मिनिस्टर आता, हम अपनी पार्टी के खिलाफ नारे लगा देते। हमें यही मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये इतना बड़ा मसला है कि कटरा के फेवर में ये नहीं जा सकता? क्या ये इतना बड़ा मसला है? चाहे कटरा में जो नया बस स्टैंड बन रहा है, वहाँ से लेकर ताराकोट तक का एक्सप्रेस वे का जो टुकड़ा बन रहा है वो बात हो, या फिर एक ऑल्टरनेट वे रोपवे के लिए एस्टेब्लिश करने की बात हो, तो क्या ये इतना बड़ा मसला है कि कटरा के फेवर में डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है? हिमांशु जी, बिल्कुल नहीं है। अगर दिल से वो करना चाहते, वो दिल से करना चाहते हैं ना। अभी इलेक्शन आ गए, वो अकेले अकेले अपने अपने फीते काटने के चक्कर में पड़ गए हैं। अभी उनको अकेले अकेले का रास्ता नजर आने लगा है। जब वो देख रहे थे कि उनको मुश्किल में है, तो सबको साथ लेके चलने का आता है। अगर नीयत साफ हो, अगर दिल में उनकी ईमानदारी हो, मैं कहता हूं कि चलो, अगर आपको लगता है तो सियासत छोड़ के चलते हैं, सियासत छोड़ के, ये बहुत बड़ी बात कह दी, सियासत छोड़ के चलते हैं ना, लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। अगर हमारा कारोबार रहेगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर रहेगा, तो फिर बात करेंगे ना। बात यह है कि आपकी पार्टी पावर में है, आपके यूनियन मिनिस्टर हैं। अगर आप मेरे को बता दीजिए, यूनियन मिनिस्टर से बड़ा है या एलजी बड़ा है? आप ही बता दीजिए। उनका जब भी उनसे बात करो तो वो एक ही बात करते हैं, पीएम हाउस में हमारा मंत्री बैठा हुआ है, जितेंद्र सिंह बैठा हुआ है। तो फिर क्यों नहीं बात करते? जितेंद्र सिंह तो अभी रियासी में होके गए, एम्बुलेंसों की ओपनिंग करने के लिए वो आगे। आपने अपनी बात क्यों नहीं की? ताराकोट पे एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, क्यों नहीं बात की? गंडोला के लिए क्यों नहीं बोला? क्या सीईओ श्राइन बोर्ड बड़ा है जितेंद्र सिंह से? क्या एलजी बड़े हैं जितेंद्र सिंह से? कहने का मतलब है कि आपकी नीयत नहीं है, या आपके नेता नहीं है आपकी सुनते। अगर नहीं सुनते तो पार्टी छोड़ो, सियासत छोड़ो और कस्बे के साथ खड़े हो जाओ, सारा कस्बा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। कहने का मैं आपसे, आपके माध्यम से यही कह रहा हूं कि ये सबका नुकसान है, सिर्फ कांग्रेसियों का नुकसान नहीं है। आखिरी सवाल पूछूंगा, अब जब ये मसला फिर से आ गया है, तो आगे का रास्ता क्या है? क्या राजेश जी क्या सोचते हैं कि आगे का रास्ता होना चाहिए? देखिए हिमांशु जी, ये बात है कि ये किसी के अकेले की बात तो है नहीं, ये पूरे कस्बे की बात है। उसमें सबको साथ में, जो घर में रह गया उसको भी साथ लेके चलो।
किसी को नाराज़ करने की ज़रूरत है, सबको साथ में लेके यूनानी मसले इकट्ठे होके एक प्लेटफार्म पे आके, बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है ये कि एक आदमी। उनका क्या जो रोज़ चाय बिस्कुट खाने के चक्कर में रहते हैं, ये तो मैं हिमांशु जी, आप ऐसे ऐसे लोग हैं? आपको लगता है ऐसे लोग नहीं हैं? हैं, बिल्कुल। कि मुझे किसी ऑफिसर ने कहा था, जहाँ पे हम में से ही हैं ये लोग। किसी ऑफिसर ने मुझे कहा था कि अगर कटरा के लोग श्राइन बोर्ड में टिकटें और हेलीकॉप्टर की टिकटें और कमरे लेना छोड़ देना तो आधा कटरा जो है ना वो सुधर जाता है और कटरे के हालात भी सुधर जाते हैं। मेरी बात सुनिए, हम श्राइन बोर्ड से आज तक अपना राइट नहीं ले सके। मैंने आपको यही बताया था कि अगर श्राइन बोर्ड बना, श्राइन बोर्ड का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना कि माँ भगवती का पैसा जो है वो किस किस काम के लिए लगाया जाएगा, उनका जो ट्रैक अच्छा होगा, यात्रियों के रहने के लिए सुविधा होगी, हॉस्पिटल बनेंगे, सब कुछ बनेगा, टाउन के ऊपर पैसा लगेगा। आज ये श्राइन बोर्ड की पीठ थपथपाते हैं, खुशी मनाते हैं कि श्राइन बोर्ड के ऑफिसर से ये रिबन कटवा दिया जी, हम बड़ा बड़ा आभारी हो गए, श्राइन बोर्ड ने ये पैसे लगे। राजेश जी, श्राइन बोर्ड आधा काम तो कटरा म्यूनसिपैलिटी का ही कर रहा है, जिसके आप काउंसलर हैं। श्राइन बोर्ड यहाँ पर कटरा के अंदर ही म्यूनसिपैलिटी एरिया में गलियां बनवा रहा है। अभी कल ही अंशुल गर्ग जी आए थे तो उन्होंने इनॉग्रेशन किया। आपका काम आधा तो वो कर रहे हैं, तो आप दो पथ पे कैसे चल सकते हैं कि एक आप उनसे काम भी ले रहे हैं अपना और एक आप चाहते हैं कि आप उनसे लड़ाई भी करें? ये कैसे हो पाएगा? सच्चाई नहीं बताई जा रही है पब्लिक को, कटरा की जनता को सच्चाई नहीं बताई जा रही। श्राइन बोर्ड म्यूनसिपैलिटी, श्राइन बोर्ड जो वो अपना गार्बेज म्यूनसिपैलिटी के वहाँ पे फेंकता है, उसके एवज में श्राइन बोर्ड पैसा नहीं देता, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि हम डायरेक्ट किसी को पेमेंट करें जी। हम सोशल काज कर सकते हैं जी। हम कोई ड्रेन बना देंगे, लेन बना देंगे, स्कूल की बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्शन कर देंगे। उस एवज में जो पैसा जो बन रहा था, उन्होंने कहा था कि आप बताइए, उसमें किसी एक की एफर्ट्स नहीं है। वो जितने भी म्यूनसिपैलिटी के काउंसलर हैं, वो हाउस में पास हुआ है कि वो जो पैसा जो है उसका लिए बताया गया था दर्शनी गेट से लेके पेट्रोल पंप तक, राका शॉप तक नहीं, पेट्रोल पंप तक, जो पूरी की पूरी लेन है, बाजार है, वो पूरा का पूरा श्राइन बोर्ड करके उसका कोई 70-80 लाख रुपए के करीब, 90 लाख के करीब, करोड़ के करीब बनता था, प्रोजेक्ट बनता था उसके लिए। ये नहीं है, मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि श्राइन बोर्ड हमारी 8.5 करोड़ की जो इनकम ले गया, जो म्यूनसिपैलिटी को आती थी, उसके एवज में अगर आप उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलिए, अगर श्राइन बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कि उन्होंने टाउन पे कितना लगाना है, उनकी इनकम के हिसाब से देखिए तो कितने परसेंट पे टाउन पे लगाते हैं। अगर आप चले जाएंगे 0. मेरे ख्याल से 3% भी, 0.3% भी नहीं कटरा पे लगा रहे होंगे। उन्होंने अगर नारायणा बनाया, कमाई के लिए बनाया, चैरिटेबल तो उन्होंने नहीं बनाया। अजय जी, अभी इन बातों पे हम नहीं जाएंगे, किसी और दिन। सिर्फ मेन हमारा था रोपवे को लेकर, तो लास्ट सवाल रह गया था, आधा जवाब आपने दिया कि अब एज ए लीडर राजेश सदोत्रा का क्या कदम होगा कि रोपवे ना लगे। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। पहले तो मैं अगर आपकी डिबकम साहब सुन रहे हैं, अगर आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं उनसे भी अपील करूँगा कि आपने भी कहा था, बोर्ड मेंबर्स जो थे यहाँ पे आए हुए थे, सुरेश कुमार जी और भान जी जो आए हुए थे बोर्ड मेंबर्स, उन्होंने कहा था कि आपके साथ कंटिन्यू जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे लगातार बात होगी कि अगर कटरा की इकानमी को नुकसान, उन्होंने माना था कि नुकसान होता है, नुकसान हो रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंशुल गर्ग जी से भी मैं कहता हूँ कि आपने स्टेक होल्डर से कम बात करनी चाहिए, पब्लिक कटरा से बात करनी चाहिए। अगर आपने फाइनल कर दिया है तो कम से कम पब्लिक को बताना चाहिए कि आप काम शुरू करें, पब्लिक वहाँ पे बैठे, प्रोटेस्ट पे बैठे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको इनिशिएटिव डिबकम साहब को भी बीच में लेना चाहिए और कटरा की जनता से मैं आपके माध्यम से कहना चाहिए, सब एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे सब इकट्ठे होके बैठें और ये लड़ाई बड़ी लंबी, अगर लड़नी पड़ी हमको तो ये लंबी है। राजेश सदोत्रा तो हमेशा फ्रंट पे रहेगा, आगे रहेगा। मैं अपने द्रूड़ के जितने भी भाई हैं उनसे भी अपील करूँगा, द्रूड़ भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, आगे ही उन्होंने नुकसान उठाया, बारीदार भाई हैं सारे, उन्होंने भी नुकसान उठाया। सब इकट्ठे होके अच्छे तरीके से इसका कोई अल्टरनेट निकालें, बात करें। शुक्रिया राजेश जी। शुक्रिया हिमांशु जी। जो मसला है बहुत गहराया हुआ मसला है, हालांकि काफ़ी दिनों से ये ठंडे बस्ते में था, जब तक टेंडर की जो बिड थी वो ओपन नहीं हुई थी। राजेश जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि सियासत भी हम सबको छोड़नी पड़े,
तो हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले जनरेशन्स का सवाल है कि आखिर वो क्या यहाँ पर काम करेंगे, कैसे खाएंगे। आखिर कटरा क्यों इसके खिलाफ बोल रहा है, ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि श्राइन बोर्ड जो है वो 1986 में आया, लेकिन उससे पहले भी यात्रा यहाँ पर आती थी और कटरा वाले ही थे जो यात्रा को एकोमोडेट करते थे। कटरा हैज़ एवरी राइट टू स्पीक अगेंस्ट द रोपवे, ऐसा कटरा वालों का कहना है। ऐसा उन रैली से पता चला है जो कटरा में हुई। और जब एलजी साहब ने खुद कहा कि कटरा के लोगों के हितों को देखकर ही रोपवे का काम शुरू किया जाएगा, तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसे किसी हित को देखा जा रहा है। चेयरमैन कटरा म्यूनिसिपैलिटी विमल इंदु ने कहा था कि कटरा से कुछ लोगों को ले जाया जाएगा। एलजी साहब ने खुद कहा है कि आप आइए मेरे पास राजभवन में और इस बारे में बात करेंगे। अभी तक वो समय भी नहीं आया है। और रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले जब मीडिया ने, जब NH1 न्यूज़ ने रविंदर रैना जी से सवाल पूछा इसी बारे में, तो उन्होंने कहा कि 10 व्यवसायियों को ले जाया जाएगा, नितिन गडकरी जी से बात करवाई जाएगी और इस मसले का हल ज़रूर करवाया जाएगा। अब इस सारे मसले पर क्या कहना होगा भाजपा का, ये रुख भी जानना ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का स्टैंड कटरा में बिल्कुल क्लियर है। दे आर अगेंस्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ रोपवे। ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि रोपवे का जो लोकेशन है वहां से चेंज होना चाहिए, वहां पे नहीं होना चाहिए जहां पर श्राइन बोर्ड कह रहा है, क्योंकि उससे कटरा के खत्म होने का डर है। और जब खासकर एक्सप्रेस वे को बस स्टैंड से लेकर ताराकोट तक ले जाएगा, तब तो कटरा बिल्कुल ही खत्म होगा, ऐसा कटरा के व्यवसायियों का कहना है। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।